Hello students, how are you? Okay, I think you will be fine. हम लोगों ने पिछले क्लास में जो डिस्कशन किया था वो था हमारा मोशन चैप्टर का पहला टॉपिक रेस्ट एंड मोशन। मैंने समझाने की कोशिश की थी आपको कि व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर के, है ना। बीच में मैंने दो दिन शायद वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ मशगूलियत थी। खैर कोई बात नहीं, फिर आपके सामने हाजिर हो। तो हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्लास 9th वालों, फिजिकल क्वांटिटी। क्या टॉपिक है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या टॉपिक है? फिजिकल क्वांटिटी। चलिए मैं लिख देता हूं कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ऑल मेजरेबल quantities are considered as physical quantities. क्या लिखा मैंने कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कंसिडर्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर मास, लेंथ, डिस्टेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या कहा? ऑल फिजिकल क्वांटिटीज which can be measured, that is considered as physical quantities. All the quantities which can be measured, that can be considered as physical quantities. इसमें लिखा है all measurable quantities are considered as physical quantities. लेंथ मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहीं का लेंथ मेजर करना, हम कहेंगे 2 मीटर का है कि 1 मीटर का है कि 10 सेंटीमीटर का, कुछ भी लेंथ होगा। इस मार्कर का ही लेंथ मेजर करना हो, मेजर कर लेंगे, है ना। विड्थ मेजर करना हो, वो लेंथ में ही आता है। खैर, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस हमने कवर किया, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, है ना, 500 मीटर, जो भी है। मास है, कितना मास है भाई, 2 kg है, 5 kg है, 100 kg है, 200 kg, जो भी है। तो कहने का मतलब है जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बहुत सारे क्वांटिटी ऐसे हैं जिसको मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गुस्सा कर सकते हैं मेजर? नहीं कर सकते। कोई हमारे पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास, है ना। मास के लिए, हर क्वांटिटी के लिए हम देखेंगे एक इंस्ट्रूमेंट है। मास को मेजर करने के लिए वेइंग बैलेंस है, लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास इंच टैप है ना? तो हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है जिसको हम उसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल गुस्सा, मैंने आपको कहा, इमोशंस मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। फीलिंग्स नहीं कर सकते हो, है ना साहब, कि मेरा फीलिंग इतना केजी है ना, मेरा गुस्सा जो है इतना केजी का गुस्सा है या इतना मीटर का गुस्सा है। नहीं कर सकते। दीज आर नॉट मेजरेबल क्वांटिटीज, दीज आर नॉट अंडर फिजिकल क्वांटिटीज। तो जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब ये 2 हिस्से में बढ़ जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको 2 हिस्से में बढ़ जाएगा, है ना। एक को कहते हैं स्केलर, एक को कहते हैं वेक्टर। एक को कहेंगे हम लोग स्केलर, एक को कहते हैं हम लोग वेक्टर। एक को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी, और दूसरे को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। देखो, दुनिया की कोई भी क्वांटिटी हो जिसको आप मेजर करते हैं, जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे पास। एक को कहते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज, या फिर उसको हम नंबर कह देते हैं, और दूसरा यूनिट। ठीक है, एक हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या हो गया? यूनिट, है ना। इस दोनों को एक साथ एक टर्मिनोलॉजी के नाम से जानते हैं जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस
यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। यानी कि बहुत सारे क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसको मेजर करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड काफी है, यानी यहां से बात समझ में आ जाती है ना, और किसी चीज की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। बुक में डेफिनेशन आपको मिलता है कि दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या ऐसे क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर करने के लिए केवल किस चीज की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे वन बाय वन। बहुत सारे क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसको केवल मैग्नीट्यूड से मामला हल नहीं होने वाला है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हम लोग नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज वेक्टर, वहाँ पे हम बात करेंगे। फिलहाल हम स्केलर पर बात करेंगे। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। तो मैं डेफिनेशन अगर लिख दूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा शायद, कि हम जो है स्केलर उसको कहेंगे, है ना, दोज क्वांटिटीज which can be measured with the help of magnitude only। केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड मैंने आपको कह दिया, किसको कहते हैं बेटा, नंबर प्लस यूनिट, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, इसी को हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे। यानी किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको दो चीज लगाना बहुत जरूरी है, एक तो नंबर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, प्लस यूनिट। उनमें से किसी एक को भी अगर आप गायब कर दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मास ही को बात करेंगे, आप किसी बॉडी का मास आपने मेजर किया, हम क्या बोलते हैं, 10 kg का है। कितना kg का है, 10 kg का। 10 क्या हो गया साहब, नंबर हो गया, kg क्या हो गया, यूनिट हो गया। दोनों चीज साथ में आया कि नहीं आया, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर नंबर जो कहे वो प्लस यूनिट दोनों एक साथ रखना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। आप गए किसी दुकान में और बोला कि साहब हमको 10 kg जो है चावल दे दीजिए, गिव मी 10 kg राइस, तो दुकानदार समझ गया, आपको दे दिया। तो किसी भी चीज को हम डिफाइन इसलिए करते हैं ना, ताकि वो चीज हमको क्या है, समझ में आए, बात समझ में आ गई। और किसी चीज की जरूरत है क्या, नहीं ना। आप किसी भी दुकान में जाओगे, दुकानदार को बोलोगे गिव मी 10 kg राइस, और आसानी से दे देगा आपको, उससे आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। इसका मतलब उसको बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से लेंथ की बात करेंगे आप, है ना, अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो जो लेंथ होगा आपका, तो है ना, किसी भी बॉडी का लेंथ अगर मेजर करेंगे आप, तो जो लेंथ है आपका, है ना साहब, तो हम बोलेंगे इसका लेंथ कितना, तो क्या बोलते हो आप, 2 मीटर। 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर क्या है, यूनिट। इस दोनों को साथ में रखना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे यहाँ से घर जाने में टाइम कितना लगेगा, तो क्या बोलेंगे, टाइम 2 घंटे लगेंगे सब, 2 आवर्स। ध्यान दीजिए, 2 क्या है, नंबर है, आवर्स क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, सॉरी 2 क्या है, नंबर है, आवर्स क्या है, यूनिट है। तो कहने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर नंबर जो कहते हैं आप, प्लस यूनिट, दोनों को एक साथ जब तक आप नहीं रखोगे तब तक बात पूरी तरह समझ में नहीं आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि साहब हम दुकान में गए और हम उसको बोलेंगे भैया हमको 2 चीनी दे दो, क्या करो, 2 चीनी दे दो, क्या बोले हमने, हमको 2 शुगर दे दो भैया। दुकानदार पागल हो जाएगा ना, बोलेगा 2 शुगर देंगे, मतलब भैया यूनिट तो लगाओ, 2 kg दें, है ना, कि 2 ग्राम दें, कुछ तो यूनिट लगाओ। तो पता ये चला कि जब आप तक 2 kg जब तक नहीं बोलिएगा, 2 kg शुगर दीजिए, तब तक दुकानदार समझ नहीं पाएगा, है ना। उसी तरह से कोई बोलेगा टाइम कितना लगेगा साहब, हम बोलेंगे साहब 3 टाइम लगेगा, बात समझ में आई, नहीं आई ना। हाँ बोलेंगे भैया 3 आवर्स लगेगा, अब बात समझ में आ गई। या फिर हम बोलेंगे 3 मिनट्स लगेगा, बात समझ में आ गई।
5 मिनट लगेंगे, बात समझ में आ गई। यानी कि बात को समझाने के लिए दोनों को एक साथ जब तक नहीं रखेंगे तब तक बात समझ में नहीं आने वाली है ना। अब इसमें से कोई आदमी न्यूमेरिकल वैल्यू रखे, यूनिट गायब कर दे, बोले टाइम कितना लगेगा, बोलेगा भैया आवर्स लगेंगे। भैया कितने आवर्स लगेंगे, 2 आवर्स लगेंगे, 3 आवर्स लगेंगे, 1 आवर लगेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो लगाओ। बोले कितना टाइम लगेगा साहब, तो बोलेगा 3 तो मैंने बोल चुका था, बोला मिनट लगेगा साहब। अब भी बात समझ में नहीं आ रही है। तो केवल यूनिट लगाओगे तब भी बात समझ में नहीं आने वाली है, केवल नंबर लगाओगे तब भी बात समझ में नहीं आने वाली है। बात समझने के लिए दोनों चीज को एक साथ रखना जरूरी है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट को। न्यूमेरिकल वैल्यू गायब कर दिया तब भी बात समझ में नहीं आएगी, यूनिट गायब कर दिया तब भी बात समझ में नहीं आएगी। तो किसी भी क्वांटिटी को आपको बताने के लिए दोनों चीज को एक साथ रखना जरूरी है, जिसको एक हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, नंबर कहते हैं, दूसरे को यूनिट कहते हैं। और केवल इसी चीज से अगर बात आपको समझ में आ जाए तो हम कहते हैं ऐसे क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अभी जो क्वांटिटी है, जैसे टाइम है, बात समझ में आ जाती है ना, 2 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, 10 मिनट लगेगा, या फिर लेंथ भाई 2 मीटर है, 100 मीटर है, 50 मीटर है, बात समझ में आ जा रही है। उसी तरह से मास है भाई 10 kg का है कि 20 kg का है, 50 kg का है, 15 kg का है, कुछ भी मास है, तो बात समझ में आ जा रही है। इसके लिए हमको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, 2 ही चीज़ से बात समझ में आ रही है, एक नंबर है, दूसरा यूनिट है। उसी को एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसलिए हम डिफाइन करते हैं कि दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली कंसिडर्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर है? क्लास समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? आते हैं आगे की बात करते हैं। दूसरा जो क्वांटिटी मैंने आपको बताया था दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। जो दूसरी क्वांटिटी थी दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। देखो इसको डिफाइन करने के लिए, इसको पूरी तरह समझने के लिए केवल मैग्नीट्यूड से काम चलने वाला है नहीं। मैग्नीट्यूड तो रिक्वायरमेंट है ही किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, लेकिन पूरी तरह बात समझ में इससे नहीं आने वाली है। तो वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक को कहते हैं मैग्नीट्यूड, एक को कहते हैं डायरेक्शन। याद रखिएगा बेटा, एक को क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड और एक को कहते हैं डायरेक्शन। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं इसका एडिशन बिल्कुल अलग होता है, इसलिए कहते हैं तीसरी बात। ये तो पहली बात होगी कि मैग्नीट्यूड होगा, दूसरी बात होगी डायरेक्शन होगा, तीसरी बात होगी कि इट विल फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब ये क्या होता है इस पर बात करेंगे, फिलहाल अभी इतना जानिए कि इसका एडिशन बिल्कुल अलग है। स्केलर क्वांटिटीज में इस बात नहीं, स्केलर क्वांटिटी सिंपल एडिशन को फॉलो करता है, अलजेब्रिक एडिशन को, जो आज तक हमने पढ़ा है 2 और 3, 5, 4 और 2, 6। लेकिन यहाँ पर जब आप एडिशन करोगे वेक्टर क्वांटिटीज का, 4 + 2 6 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो 5 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो देखेंगे अलग अलग सिचुएशंस पे। तो इसका मतलब है कि इसका एडिशन बिल्कुल अलग है। तो कहने का मतलब है कि इसके पास 2-3 चीज की बात होगी। एक तो मैग्नीट्यूड होगा, दूसरी चीज डायरेक्शन होगी, और तीसरी बात ये होगी कि इट विल फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या फॉलो करेगा? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि साहब मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, बोला कितना लगाया साहब? मैंने कहा 20 न्यूटन लगाया। कितना लगाया? 20 न्यूटन। न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स कितना लगाया साहब? 20 न्यूटन। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। किसी आदमी ने कहा कि मैंने इस दीवार पे फोर्स लगाया, कितना लगाया साहब? तो कहा कि 20 न्यूटन लगाया। बात पूरी तरह समझ में आई? नहीं। किधर लगाया ये भी बताना पड़ेगा आपको। ये जो किधर लगाया यही तो डायरेक्शन है ना, यही ना डायरेक्शन है बेटा। किधर लगाया? लेफ्ट लगाया कि राइट लगाया कि अपवर्ड लगाया कि डाउनवर्ड लगाया? किधर लगाया? तो पता ये चला कि बात पूरी तरह समझ में नहीं आ रही है। बात तब पूरी तरह समझ में आएगी जब हम बोलेंगे कि सब 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, किधर लगाया? तो बोलेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ। अब बात पूरी तरह समझ में आ गई कि एक आदमी ने फोर्स लगाया
कितना फोर्स लगाया साहब, 20 न्यूटन लगाया, किधर लगाया साहब, टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ लगाया, जो भी डायरेक्शन होगा। कहने का मतलब यह है किसी भी क्वांटिटी को अगर डिफाइन करने के लिए इन दोनों चीज की जरूरत पड़ती है, ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। समझ गया? इसके लिए ये बात नहीं थी, वहां पर केवल एक ही बात थी कि मैग्नीट्यूड से बात समझ में आ रही थी। कोई बोलेगा टाइम कितना लगेगा, 2 घंटा जाने में लगेगा मुझे अपना घर, बात समझ में आ गई। अब थोड़ी बोलेंगे 2 घंटा ऊपर लगेगा, 2 घंटा नीचे लगेगा, 2 घंटा लेफ्ट लगेगा, 2 घंटा राइट लगेगा, नहीं बोलेंगे ना यार। या दुकान में आप चीनी खरीदने जाओ या कोई भी चीज़ खरीदने जाओ, वाट एवर, आप दुकानदार को जाकर बोले भैया सुनिए ना, बोले क्या 2 kg शुगर दीजिएगा अपवर्ड। दुकानदार बोलेगा 2 kg शुगर तो दे दूंगा, ये अपवर्ड। बोला 2 kg शुगर दीजिएगा डाउनवर्ड। बोलेगा 2 kg शुगर दीजिएगा लेफ्ट, 2 kg शुगर दीजिएगा राइट। मतलब वहाँ आपको डायरेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ डायरेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं, बात बेमानी हो जाएगी डायरेक्शन लगाएंगे तो आप। तो डायरेक्शन की ज़रूरत कहाँ पे है? हाँ, जो अलग अलग क्वांटिटीज़ मैं आपको बताता चलूँगा। अभी फोर्स आपको मैंने बताया कि फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? इसका एडिशन बिल्कुल अभी पढ़ाऊंगा आपको कैसे ऐड करेंगे, 9th क्लास में हल्का सा बताऊंगा, है ना, क्योंकि इसका एडिशन जो है हायर क्लास में और डिटेल में बात हम करेंगे। फिलहाल तो बेसिक चीज़ें वो आपको बता दूंगा। तो कहने का मतलब है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत है प्लस डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर में एक एरो लगा दिया है। इस एरो का मतलब है कि दिस इज द सिंबल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर ये लगा हुआ है तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे F के ऊपर हमने लगा दिया, इसका मतलब F जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो डायरेक्शन है ना, एक्चुअली ये डायरेक्शन को बताता है, एरो जो है ना सर। तो जब भी किसी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा हुआ रहेगा, आप अक्सर देखिएगा मैं जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उसके ऊपर एक एरो लगा दूंगा। इस एरो का मतलब ये हो गया मेरे बच्चों कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अलग अलग क्वांटिटी हम लोग पढ़ते चलेंगे, अभी आपने पढ़ा नहीं है क्वांटिटीज, जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। तो फिलहाल हम अभी बता रहे हैं कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज का उसके ऊपर में एक एरो लगा हुआ रहेगा। क्लियर है? केवल अगर आपको किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताना है बेटा तो उसके एक और सिंबल यूज करते हैं, इसके में 2 डंडा लगा देते हैं हम लोग, 2 तरफ से। ये सब सिंबल है, याद रखिएगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ओनली। इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ओनली। तो पता ही चला कि हम क्वांटिटी को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिए जो मेजरेबल है, जिसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एक क्वांटिटी ऐसा होगा जिसको हम लोग स्केलर कहते हैं, वो ज़्यादा तामझाम उसमें है नहीं, बहुत ही सिंपल है कि भैया मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, नंबर और यूनिट मालूम है, तो मामला खत्म है, क्लियर है। ठीक है, उसमें कोई स्पेशल डायरेक्शन की जरूरत हमको नहीं है। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं कि साहब उसके पास मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलने वाला है, साथ में आपको डायरेक्शन भी बताना बहुत ज़रूरी है, तो हम ऐसे क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये जो डायरेक्शन आ गया ना बेटा, ये बड़ा पंगा करने वाला है इसलिए एडिशन में फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत कुछ डिफरेंस हो जाएगा। तो इसलिए इस डायरेक्शन का एक अपना रोल है, अपना इंपॉर्टेंस है, तो इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। तो पता ही चला कि बहुत सारे क्वांटिटी ऐसे हैं जिसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए उसके पास मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। और मैंने कहा कि वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल आपको मैंने बता दिया, उसके ऊपर में एरो लगा देंगे। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर में एरो के साथ साथ 2 तरफ से 2 डंडा लगा देते हैं, मॉडुलस बोलते हैं उसको, तो हम उसको कहेंगे कि साहब वो उसके केवल मैग्नीट्यूड को बताता है। इतनी बातें मेरे ख्याल से समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, है ना। फिर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। पहला फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, फिर उसके बाद पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, फिर हम पढ़ेंगे स्पीड, फिर पढ़ेंगे वेलोसिटी, फिर हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, फिर उसमें फ़र्क समझेंगे क्या क्या फ़र्क है। तो एक एक चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इतना इंशाल्लाह पढ़ के आइएगा। कोई भी समझने में दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।